बड़ी खबर है। डॉक्टर का घर तोड़ने पर विवाद हो गया। घर तोड़ने को लेकर विवाद में नया मोड़ भी सामने आया है। निजी चिकित्सकों ने हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी बंद रखने का ऐलान किया है और इस पूरे मामले पर ब्राह्मण समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी है। प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष का मकान तोड़ने का पूरा मामला है। मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल एडीए ने डॉक्टर कुलदीप शर्मा के मकान पर बुलडोजर चलाया था। तो अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डॉक्टर कुलदीप शर्मा के मकान पर बुलडोजर चलाया और विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने बल का प्रयोग भी किया। मैं 3 तस्वीर आपके सामने रख रही हूं और ये तस्वीर देखिए मौके की ही है। अजमेर से खबर है। प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष का मकान तोड़ने का ये पूरा मामला जो तूल पकड़ रहा है। दरअसल अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी को पूरे पैसे देकर जमीन खरीदी थी, नियम अनुसार निर्माण करवाया था। बावजूद इसके एडीए की टीम मौके पर पहुंची निर्माण तोड़ने के लिए बिना नोटिस कार्रवाई की है। जानकारी ये कि अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डॉक्टर कुलदीप शर्मा के मकान को अवैध मानते हुए कुछ हिस्सा तोड़ा और इसी कार्रवाई का विरोध करते हुए जब डॉक्टर कुलदीप शर्मा मौके पर पहुंचे तो होमगार्ड और पुलिस कर्मियों से उनकी झड़प हो गई। और अब इस घटना के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों में आक्रोश है, जो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे इकट्ठे होंगे। वहाँ पे हमारी जनरल बॉडी मीटिंग करेंगे। आगे की जो भी रूपरेखा है वो उसी टाइम डिसाइड की जाएगी। कल हमारे इस संदर्भ में हमारे सभी चिकित्सक संस्थान बंद रहेंगे। किसी भी तरह की इमरजेंसीज भी नहीं चलेगी। कल हमारे सभी संस्थान बंद रहेंगे और सब जने 10 बजे जेएलएन मेडिकल कॉलेज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर इकट्ठे होंगे। वो हम लोग वहाँ पे बैठ के डिसाइड कर लेंगे। क्या हमारी मांगे थी कि उनको सस्पेंड किया जाए, जिसने ये आदेश दिया और जो दिया उसको नहीं माना इन्होंने। हमने कहा कि जब हमारे पास बिना किसी कारण से आके उन्होंने अटैक किया तो उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए। तो बोले हम एफआईआर जब करेंगे जब आप हमारी बाकी सब चीजें करेंगे। तो हमारी जो जेन्युइन मांगे वो नहीं मांगी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। पवन के पास चलते हैं और पवन से जान लेते हैं कि पवन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिना नोटिस कार्रवाई हुई है और अब ब्राह्मण समाज जो है इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तो करेंगे उग्र आंदोलन। क्या कह रहा है यहाँ पर प्रशासन, क्या कह रहा है और किस रूप में मामला आगे बढ़ रहा है अभी? जी बिल्कुल मनी, मैं आपको बता दूं, देखिए ये पूरा पंचशील, अजमेर के पंचशील इलाके की घटना है जहां पर डॉक्टर कुलदीप शर्मा अपनी बीवी गायत्री और 2 बच्चों के साथ यहाँ पर रह रहे थे। कल दोपहर में अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर आती है और उस वक्त 2 बच्चे थे जो 2nd क्लास में है और एक 7th क्लास में, दोनों नाबालिग बच्चे अपने कमरे पर खेल रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम यहाँ पर आती है और बच्चों को जबरन घर से निकालती है, जैसा कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, और उसके बाद बुलडोजर चला देती है। डॉक्टर और डॉक्टर की पत्नी का कहना है कि 2021 में 487 वर्ग गज का प्लॉट अजमेर विकास प्राधिकरण से उन्होंने नीलामी पर खरीदा था और अब 4 साल बाद अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारी कह रहे हैं कि इनके पास जो ये वाला प्लॉट है, इस प्लॉट की 90 गज जमीन इनके प्लॉट में आ रखी है। तो उस 90 गज जमीन का आप वापस जो अमाउंट है वो ले लीजिए और इस जमीन पर जो आपके मकान बना हुआ है उससे आप बेदखल हो जाएं। इस पर इन्होंने मकान का जो 90 गज का जो पैसा है वो नहीं लिया और अजमेर विकास प्राधिकरण को कहा कि हम यहां पर रह रहे हैं और नियम ये कहता है कि अगर 3 साल तक आपने मकान नहीं बनाया तो उस पर अजमेर विकास प्राधिकरण कब्जा कर लेगी। आप तस्वीरों में देखिए, कल यहां पर बुलडोजर चला है। इस वक्त कल यहां पर जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे थे, खेल रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था और आज ये पूरा मकान खंडर में तब्दील यहां पर हो गया है। ये जो तस्वीर है ये बयां कर रही है कि यहां कुछ ना कुछ गलत हुआ है। बच्चे की बुक्स यहां पर दबी हुई है, लैपटॉप यहां पर दबे हुए, किचन का सामान, कपड़े और जो घर घरेलू की जो चीजें होती है वो यहां पर दबी हुई है। छोटा बच्चा है वो काफी दहशत में है, कल से उसे नींद नहीं आई है। बच्चा सपने में भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मेरे पापा को बचा लो। बात कर लेते हैं एक छोटे से मासूम से। बेटा कल क्या हुआ था? कल पापा मेरे पापा को पुलिस वालों ने मेरे पापा की टी शर्ट फाड़ दी।
मेरे पापा को डंडे से मारा और मुझे मेरे ऊपर भी जोड़े से डंडे से मारा। मुझे भी क्या क्या दब गया आपका? मेरे खिलौने दब गए, मेरे बुक्स दब गई, मेरी लकड़ियां दब गई जो फायर करने में काम आती है। मेरे किचन का सामान दब गया। अच्छा, आपको क्या बोला उन्होंने बाहर निकलने के लिए? कि हम दीवार ही तोड़ेंगे, अगर आपके ऊपर कोई गिर गया तो फिर हमको नहीं करना है। इसीलिए हम दोनों बाहर निकल गए और धक्के से बाहर दिया। हम तो वैसे बाहर नहीं निकले थे, उन्होंने बहुत जोर से धक्का दिया तो फिर धक्का दे देकर वहां तक गिराया, तो फिर तब हम बाहर निकले। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा, कल जो इनके साथ आप घटना घटी वो आप बीती बताइए। बेटा सोए कहाँ पर आप रात को? हम सोए मम्मा के बेडरूम पर। अच्छा, आपके कोई दूसरा घर है? जी, यहाँ पर देखिए डॉक्टर की पत्नी भी यहाँ पर है। मैम, क्या है पूरा प्रकरण? अब आप लोग क्या चाहते हैं? प्रकरण ये है कि हमने एडीए से 4 साल पहले एडीए के ही ऑक्शन से हमने प्लॉट लिया। हमको एडीए ने पट्टा इशू किया, जो सक्षम अधिकारी हैं उनके साइन से हमने रजिस्ट्री कराई, पूरा पैसा दिया। जो 76/69 का जो ये है, पूरा पैसा हमने एडीए को जमा कराया, बैंक से लोन लिया। उसके बाद ये बायलॉज होते हैं कि आपको 2-3 साल में निर्माण करना होता है, तो हमने भवन जो नक्शा पास करना होता है उसका पैसा जमा कराया। क्योंकि 500 वर्ग मीटर से छोटा है तो केवल पैसे जमा कराने होते हैं और अधिकृत आर्किटेक्ट से आपको परमिशन लेनी होती है, तो हमने वो करके निर्माण कर लिया। और अब अचानक से एडीए को 2-3 महीने पहले लगा कि हमारे जेईएन ने नापने में गलती कर दी, कुछ पार्ट ऐसा है जो हमने आपको भी बेच दिया और एक दूसरे आदमी को भी बेच दिया, तो आप ऐसा करिए उस मकान से बेदखल हो जाइए और 4 साल पहले आपने इस भूमि का जो पैसा दिया था वो ले लीजिए। हमने कहा सर हम इस पर घर बना के रह रहे हैं, हम अगर आप हमसे जमीन ले लोगे तो हम कहाँ जाएंगे, आप हमें कोई पैसा मत दीजिए, हमें हमारे घर में सुकून से रहने दीजिए। और अगर कुछ गलती हो गई तो पास वाला प्लॉट बिल्कुल खाली है, नहीं इसने बाउंड्री वॉल कराई है, तो आप इसको रिफंड कर दीजिए, ईजी हो जाएगा। लेकिन एडीए ने बोला हम सबसे ऊपर है, हमारे ऊपर कोई कानून नहीं होता, हम कभी भी प्लॉट वापस ले सकते हैं। मैंने कहा सर 4 साल बाद भी ले सकते हैं क्या? बोले हम 20 साल बाद भी किसी को आवंटन किया हुआ प्लॉट वापस ले सकते हैं, हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, एडीए सबसे ऊपर है। तो क्या और इनका हम रुख कभी भी रहेगा? आपके मकान को बातचीत तोड़ करिए, सकते हैं। इनका मुझे क्या लगा रुख कि रहेगा? ऐसा तो बता रहे नहीं। हैं कि किस तरीके से कार्रवाई हुई है, नोटिस नहीं दिया गया, अब आगे क्या इनका अगला कदम होगा? जी, अब आगे अगला कदम क्या होगा आपका? सर हमको तो बिल्कुल, हम तो शॉक लाइक स्टेट में, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमें लगा एडीए से ली हुई चीज है, बिल्कुल ठीक होगी, हमें नहीं पता था कि एडीए इस तरीके की गफलत करेगा। एक तरह से हमने ब्रोकर से इसलिए प्रॉपर्टी नहीं खरीदी कि एडीए की एफआईआर दर्ज हो गई, ये किन के खिलाफ कराई आप? सर हमारे साथ जिन लोगों ने मारपीट करी, एक रघुनंदन जी चौहान है जेईएन, वो आए थे। हमने पूछा आपके कोई सक्षम अधिकारी है, तो कोई नहीं आया, ना हमें कोई नोटिस दिया। सीधा जब हम घर में नहीं थे तब मेरे दोनों बच्चे अकेले थे, तब घुस के इसको तोड़ दिया। और एफआईआर भी हमने 1 बजे से थाने में है, रात को जाके 11-12 बजे इन्होंने एफआईआर लॉन्च की और मेरे हस्बैंड को मारकर घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में बिठाकर किशनगंज थाना ले गए, जबकि उनके पास कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं था। और मेरे बच्चों के साथ मारपीट करी। मुझे लगता है कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके पॉक्सो एक्ट में धारा लगानी चाहिए कि कैसे उन्होंने नाबालिग बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, तो कुल मिलाकर ये कि ब्राह्मण समाज ने इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अब क्या रहेगा इस मामले में रुख और किस रूप में मामला आगे बढ़ेगा, पवन आपसे डिटेल आगे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।